हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंदना राय होम मेकर। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक साड़ी से बहुत ही खूबसूरत गाउन बनाने का फुल ट्यूटोरियल। और फ्रेंड्स, इसको बनाना बहुत ही आसान है। और अगर आप लोग मुझसे ऑर्डर पर किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं। मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। और अगर आप लोग चाहें तो आप इंस्टा से मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद भी सकती हैं। और मीशो पर भी मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस अवेलेबल है। आप मीशो ऐप पर राइबिया सर्च करिए तो मेरे काफी सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो आप इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो फिर चलिए हम गाउन बनाना शुरू करते हैं। ये साड़ी है और ये मेरी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर ने मुझे दी है गाउन बनाने के लिए। और इसके लिए मैंने ये 80 सेंटीमीटर कॉटन का लाइनिंग का फैब्रिक लिया है ऊपर का योक पार्ट बनाने के लिए। और ये 3 मीटर सैंटून का लाइनिंग का कपड़ा मैंने बॉटम पार्ट बनाने के लिए लिया है। तो सबसे पहले ये साड़ी कैसी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इधर प्लेन पार्ट है जो टक करने के लिए होता है। इतना, इसमें कोई भी बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद पूरी साड़ी हमारी इस तरह से है, नीचे बॉर्डर दी हुई है, लेस लगी है, उसके ऊपर छोटी छोटी बूटी फ्लावर की बनी है, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है। और ऊपर की तरफ भी यहाँ पर इसमें लेस दी हुई है, यहाँ से ये देखिए। और ये आंचल हमारा पूरा भरा हुआ है, इसमें पूरी ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई है ऊपर तक। तो सबसे पहले इस साड़ी में से हम इधर ये जो प्लेन पार्ट है टक करने वाला, इधर से हम फैब्रिक कट करेंगे। और हम अपने गाउन में अपर पार्ट में फ्रंट वाला योक पार्ट जो होता है उसको फ्लावर वाला बनाएंगे। और बैक पार्ट हम प्लेन कर लेंगे और स्लीव्स भी हम इसी प्लेन वाले पार्ट से निकाल लेंगे। तो हम इस कपड़े को थोड़ा सा फ्लोरी पार्ट इसमें का कट करेंगे। तो 20 इंच या 25 इंच भी हम नाप सकते हैं, जितना भी हमको रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कट कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए, यहाँ से ऐसे नाप कर इस तरह से लगभग 25 इंच, जहाँ से ये फ्लावर दिए हुए हैं यहाँ से हम 25 इंच यहाँ तक नाप लेंगे। तो ये फ्लावर वाला पार्ट हमारे अपर पार्ट में ये यूज हो जाएगा। और यहाँ से इस साड़ी को यहाँ से इतना कट करके हम अलग कर लेंगे और इसमें हम ऊपर का अपर पार्ट बनाएंगे। तो इस कपड़े को मैंने यहाँ से कट कर दिया है, ये देखिए। तो और ये इतने में हमारा फ्रंट पार्ट बन जाएगा। और बाकी का ये जो प्लेन पार्ट है इससे बैक वाला पार्ट और स्लीव्स हम डिजाइन कर लेंगे गाउन के लिए। तो इसको अभी हम साइड में रख दे रहे हैं। और ये देखिए, ये साड़ी हमारी ये लगभग 4 मीटर की साड़ी हमारी बच गई है। और ये आंचल वाला पार्ट है और आंचल वाले पार्ट में इधर साइड में भी ये लेस लगी हुई है। तो ये नीचे की तरफ से यहाँ से इस साइड वाली लेस को अगर ये खोलने लायक है सुई से तो हम खोल के निकाल देंगे। और अगर खोलने लायक नहीं है तो ½ इंच का डिस्टेंस लेते हुए हम इस लेस को कट करके अलग कर देंगे। आंचल की साइड में ये जो लेस लगी थी इसकी सिलाई खोलकर मैंने निकाल दिया है। और ये ऊपर की तरफ हमारी साड़ी में लेस लगी हुई है, यहाँ तक लगी है और इधर नहीं लगी है। तो इस लेस को भी हम निकाल देंगे। तो ये इधर आंचल में और ये इधर ऊपर की साइड जितनी भी लेस लगी थी ये सारी लेस मैंने ये निकाल लिया है। और केवल नीचे के साइड में साड़ी में लेस बची है। और अगर हम इसमें और डिजाइनर लुक देना चाहें तो ये लेस जो हमने काट कर निकाली है इस लेस को हम इसके नीचे अटैच कर सकते हैं। तो हमारे बॉर्डर में डबल लेस आ जाएगी। इस तरह से ये एक एक फ्लावर हम इसको छोड़ देंगे और इस तरह से इस लेस को ऐसे रख के इस पर एक सिलाई यहाँ और एक सिलाई यहाँ चलाते जाएंगे। और पूरी साड़ी में ये जो लेस साइड से हमने कट करके निकाली है इस लेस को हम अटैच कर लेंगे। और अटैच करने के पहले इसको नाप लेंगे कि ये लेस पूरी मतलब साड़ी में हमारे हो जानी चाहिए, छोटी ना पड़े। तो ये यहाँ तक आ रही है और इतनी लेस हमारी छोटी पड़ रही है पूरी साड़ी में नापने के बाद। तो ये कपड़ा जो मैंने कट करके रखा था ऊपर का टॉप पार्ट बनाने के लिए, ये कपड़ा है वो। और इसमें भी इतनी लेस हमारी आ गई है। तो इस लेस को हम निकाल लेंगे और निकालने के बाद इस लेस को हम इसमें अटैच कर लेंगे। तो ये लेस हमारी पूरी साड़ी के बराबर हो जाएगी। और अटैच करने के बाद फिर इस लेस को हम साड़ी पर ऐसे रख के इस पर सिलाई चला देंगे। तो ये मैंने लेस पूरी साड़ी में नीचे की साइड में अटैच कर दी और ये बॉर्डर हमारे गाउन में नीचे की तरफ आ जाएगी। और अब इस साड़ी को हम फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये 1 2 और ये 3 और 4, फिर इसको हम बराबर से रख लेंगे। तो इसको मैंने 4 टाइम फोल्ड कर लिया है। और ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 लेयर में डिवाइड हो गया है। तो हमारी 16 कलियों वाला गाउन बनेगा। और पहले हम इसकी लेंथ चेक कर लेंगे। तो गाउन में ऊपर की तरफ हमारी
15 इंच की चोली अटैच होगी। अपर पार्ट हम 15 इंच का रखेंगे, कुछ लेडीज 14 इंच भी रखती हैं, तो जितना भी हमको लेंथ रखनी हो अपर पार्ट की उतना हम छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये 15 इंच लेंथ मैं छोड़ दे रही हूँ, क्योंकि ऊपर की तरफ हमारा 15 इंच का अपर पार्ट इसमें ऐड हो जाएगा, तो इतनी लेंथ हमारी पड़ जाएगी। उसके बाद हम अपने गाउन की टोटल लेंथ ले लेंगे, जितना भी लंबा हमको गाउन बनाना है। तो मेरा गाउन 55 इंच लेंथ का बनेगा और 1 इंच हम इसमें मार्जिन ऐड कर लेंगे। 56 इंच पर ये देखिए मैंने एक निशान लगा लिया है और इस निशान को हम सीधा मिला देंगे इधर इस तरह से, और इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और अब यहाँ पर हम कलियों के लिए निशान लगाएंगे। और साड़ी को मैंने जगह जगह से पिन अप कर लिया है, ये देखिए, जिससे कटिंग करते समय हमारा कपड़ा इधर उधर थोड़ा भी खसकेगा नहीं। और इसका पहले हमको मिडिल पार्ट निकालना होता है, तो हम टेप को ऐसे रखेंगे, ये देखिए इस तरह, और उसके बाद टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे बिल्कुल बीच में, और जहां पर भी ये फोल्ड हो रहा है वहां पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे। ये इसका मिडिल पार्ट हो गया। और यहीं पर हमको कलियों का निशान लगाना है। तो कलियों का निशान हम ऐसे लगाते हैं कि जितनी भी कमर का हम गाउन बना रहे हैं तो हम अपनी कमर के साइज को कलियों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं, और जितना भी आता है उसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेते हैं और वही निशान हम यहाँ पर लगाते हैं। तो ये गाउन 33 इंच कमर का बन रहा है और कलियों की संख्या 16 है। तो 33 को हम 16 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसको हम इंची टेप से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि वो निशान कहाँ पर है, जितनी भी कमर का हम गाउन बना रहे हैं। तो ये गाउन 33 इंच कमर का बन रहा है। तो 33 इंच के निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे, ये देखिए इस तरह से, एक बार और एक बार, और इसको मैंने 2 बार फोल्ड किया और ये 1 2 3 4 पार्ट में डिवाइड हुआ। और इसको जब हम एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 इधर है 4 इधर है। और जब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे तो ये 16 पार्ट में डिवाइड हो गया, 8 इधर है और 8 इधर है। तो इस टेप को भी मैंने 4 टाइम फोल्ड कर लिया है और इस साड़ी को भी मैंने 4 टाइम ही फोल्ड किया था। और फिर हम इसको ऐसे प्रेशर से दबाएंगे टेप को, और फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये देखिए ये पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है वो 33 का 16th पार्ट हो गया। तो ये 2 इंच पर पहली बार फोल्ड हुआ है और इसमें 1 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे, तो ये 3 इंच हो गया। और 3 का भी हमको मिडिल पार्ट निकालना है, हाफ करना है। तो इस टेप को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ये 1.5 इंच हो गया। तो 1.5 इंच इस तरफ और फिर ये 1.5 इंच इस तरफ, ये निशान मैंने लगा दिया। और इसको नाप के ये देखिए ये पूरा 3 इंच पे हो गया। और इस निशान को हम नीचे तिरछाई से ऐसे मिलाएंगे। तो तिरछाई से मिलाने के लिए अगर हम नीचे से चाहें तो एक मेजरमेंट ले सकते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट लिया जाता है। ये हम 17 इंच 19 इंच 20 इंच कितना भी ले सकते हैं। तो ये मैं 20 इंच पर निशान लगा दे रही हूँ, 20 इंच इधर से और फिर 20 इंच ही नापकर मैं इधर से भी निशान लगा दे रही हूँ। ये निशान सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि ये तिरछी लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ये एक बराबर आए। अक्सर मुझे कमेंट आते हैं कि आप ये निशान किस हिसाब से लगाती हैं, तो ये आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लगा सकती हैं। और ये देखिए इस निशान को इस निशान से ऐसे हम एक तिरछी लाइन से इस तरह से मिला लेंगे, ये हो गया। और फिर इस निशान को इस निशान से इसको भी हम एक तिरछी लाइन से ऐसे मिलाएंगे। ये 2 निशान मैंने लगा लिए हैं और अब इस निशान पर और इस निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और ये हमारा 16 कलियों का गाउन कट गया है। इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल 16 कलियां हैं। और अब इसको हम स्टिच करेंगे। तो इन कलियों को ऐसे स्टिच करना है। ये सीधा वाला पार्ट है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए, और ये पतला वाला जो ऊपर पार्ट है इसको हम ऐसे बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसको तिरछाई से सिलते हुए लाएंगे और हमको यहाँ तक सिलना है, नीचे तक। कलियां केवल यहीं तक कटी हैं ये देखिए, लेकिन सिलाई हमको यहाँ तक करनी है और इस बॉर्डर पर हमको कोई सिलाई नहीं करनी है, यहाँ तक हम इसको सिल देंगे और इस तरह ये कली अटैच हो जाएगी। और उसके बाद ये दूसरी कली है, तो ये कली जब अटैच हो जाएगी तो फिर हम इसको इसके ऊपर ऐसे पलटेंगे इस तरह और फिर ऊपर से सिलते हुए लाएंगे और फिर यहाँ तक हमको सिलाई करनी है, बॉर्डर पर हमको कोई सिलाई नहीं करनी है। और इसी तरह हम सारी कलियों को आपस में अटैच कर लेंगे। अब इन कलियों को हम अटैच करेंगे तो ये देखिए ये सीधा वाला पार्ट है और इसको हम एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखेंगे, ये दोनों सीधा वाला पार्ट अंदर की तरफ रखते हुए और ऊपर से हम इसको पूरा नीचे तक सिलते हुए लाएंगे। तो हम इसको सिलते हुए लाएंगे और ये देखिए ये कली केवल यहीं तक कटी है तो हमको यहीं पर सिलाई स्टॉप नहीं करनी है, हम इसको पूरा नीचे तक सिलते हुए लाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और ये बॉर्डर है तो बस इस बॉर्डर तक ही हमको सिलाई करनी है, इस बॉर्डर के ऊपर हमको सिलाई नहीं करनी है। तो इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए
केवल यहीं तक मैंने सिलाई की है और इस बॉर्डर के ऊपर मैंने कोई सिलाई नहीं की है। और ये 2 कली आपस में अटैच हो गई है और फिर इसी तरह हम बाकी की कलियों को भी अटैच करेंगे। ये तीसरी कली है, तो इसको फिर हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे ऊपर से बराबर करते हुए, और फिर इसको भी हम सेम उसी तरह ऊपर से सिलते हुए लाएंगे। और ये यहाँ पर कटी है तो यहीं पर हमको सिलाई स्टॉप नहीं करनी है, इसको भी हम ऐसे तिरछाई से सिलते हुए यहाँ नीचे तक सिलेंगे। तो ये देखिए, ये तीसरी वाली कली भी मैंने पूरा नीचे तक सिल लिया है, यहाँ तक। और बॉर्डर पर मैंने कोई सिलाई नहीं की है और बॉर्डर हमारा बिल्कुल फ्रेश है। और इसी तरह हम सभी कलियां आपस में अटैच कर लेंगे। तो ये सभी कलियां मैंने अटैच कर लिया है और मैंने केवल यहीं तक सिलाई की है सभी कलियों में, यहाँ तक। बॉर्डर पर मैंने कोई सिलाई नहीं की है, ये देखिए। और इसका लुक बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत ज्यादा घेर भी हो गया है इसमें। और कमर का साइज ये देखिए, ये गाउन 33 इंच कमर का बन रहा था और 1 इंच मार्जिन ऐड करके 34 इंच का है। और अगर सिलने के बाद इसका साइज हमारा ज्यादा रह जा रहा है तो मेरे को बार बार कमेंट आते हैं कि हमारा सिलने के बाद कमर का साइज अभी भी ज्यादा है, तो आप इसके लिए यहाँ से ऊपर से थोड़ा थोड़ा और पकड़कर कलियों को नीचे तक लगभग 5 इंच तक सभी कलियों को सिल देंगी, तो ये साइज हमारी कमर के अकॉर्डिंग आ जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ हमारी सारी कलियां ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी हुई है इन सभी कलियों में, और इस तरफ ये देखिए केवल नीचे की तरफ एम्ब्रॉयडरी हुई है और ऊपर की कलियां प्लेन हैं। तो इसको हम फ्रंट में एडजस्ट करेंगे और इन कलियों को हम बैक में एडजस्ट करेंगे गाउन में। तो इसके लिए पहले हम इस कली को भी ऐसे पलटकर, ये देखिए इस तरह से इसको भी हम यहाँ से अटैच कर लेंगे। तो इसको साइड से मैंने सिलाई कर दी है और ये देखिए, ये इधर पूरी भरी भरी कलियां हैं और इधर ये आधी सादा है। तो इसको हम ऐसे घुमाकर एडजस्ट करेंगे इस तरह से हम इसको घुमा लेंगे, जिससे पूरी भरी भरी कलियां जो हैं फ्रंट साइड में आ जाएं और आधी आधी कलियां बैक साइड में एडजस्ट हो जाएं इस तरह से। ये देखिए, अब ये हमारा फ्रंट वाला साइड हो जाएगा गाउन का, और इसमें देखिए ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी है पूरी, और ये इसको हम बैक साइड बनाएंगे। इसमें केवल आधी कलियों में एम्ब्रॉयडरी है, बाकी का ये प्लेन है पार्ट, तो इसको हम बैक में एडजस्ट करेंगे और इस तरह से ये हमारा गाउन का लुक काफी प्यारा लगेगा। और अब इसके लिए हम लाइनिंग की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ये लाइनिंग का 3 मीटर का कपड़ा है और इसको हम लंबाई की तरफ से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और फिर इसको हम ऐसे बराबर से रख लेंगे। और ये 2 लेयर कपड़ा हो गया, ये देखिए 1 2, और इधर से ये खुला है, इस तरफ से ये ज्वाइंट है, तो इधर ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से एक कॉर्नर पकड़कर इसको हम ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। और ये 4 लेयर कपड़ा हो गया, 1 2, और 2 लेयर ये है 3 4। और अब यहाँ पर हम कमर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो मैंने सिल कर रखा है इसको भी हम एक बार और ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। और अब ये भी 4 लेयर हो गया, ये देखिए 1 2 3 4, और यही साइज कमर का हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको हम इस तरह से नाप सकते हैं, इस तरह जहां पर भी ये बिल्कुल बराबर आ जाए, बस यहाँ पर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ये हो गया। और अब यहाँ से हम अपने गाउन की लेंथ ले लेंगे। तो 15 इंच की हमारे गाउन में चोली अटैच होगी, तो यहाँ से ये देखिए टेप को 15 इंच मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है क्योंकि 15 इंच की ये चोली अटैच हो जाएगी। उसके बाद गाउन की हम टोटल लेंथ ले लेंगे। तो ये गाउन 55 इंच लेंथ का बन रहा है और इसमें हम मार्जिन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइनिंग का कपड़ा है, ये थोड़ा छोटा ही सही रहता है। तो 55 इंच पर ही मैं एक निशान ऐसे लगा दूंगी, ये देखिए। उसके बाद इस टेप को हम यहाँ से उठाकर इस कॉर्नर पर रख लेंगे यहाँ पर, और फिर हम नापेंगे कि ये निशान कितने इंच पर आ रहा है। तो ये 50 इंच पर ये निशान आ रहा है। तो ये ऊपर से टेप को हम नहीं हिलने देंगे, नीचे से टेप को हम ऐसे हिलाएंगे और 50 इंच नापकर हम ऐसे निशान लगाते जाएंगे, पूरा उस कॉर्नर तक निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये 50 इंच नापकर ये पूरा इस तरह से यहाँ तक मैंने निशान लगा लिया है। और अब इस निशान पर और इस ऊपर वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। और ये देखिए, ये कपड़ा इतना हमारा छोटा है तो इस कपड़े को हम इसी में से कट करेंगे। तो इसके लिए जहां से ये छोटा है यहाँ पर हम ऐसे फिंगर लगाएंगे और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह। जितना कपड़ा ये हमारा छोटा है इतना हमको ऐसे ऊपर की तरफ ये फोल्ड कर लेना है। उसके बाद ये कपड़ा जो कट कर निकला है, इस कपड़े को हम ऐसे उठाएंगे और इस तरह से हमको इसको रखना है। इसके नीचे थोड़ा सा इसको ऐसे दबाते हुए जो हमारा सिलाई में चला जाएगा, और फिर इस कपड़े को हम इसके ऊपर ऐसे कर लेंगे और फिर बहुत ही आसानी से हम इसके किनारों पर पूरा यहाँ से यहाँ तक कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए, इसको हम फिर ऐसे हटाएंगे और ये कपड़े का टुकड़ा हमारा कटकर अलग हो गया। ये 2 पीस है, ये देखिए।
और इसको फिर हम इसी समय पिन अप कर लेंगे। तो इसको इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको यहाँ से यहाँ तक पिन अप कर लेंगे। तो इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक पिन अप कर लिया है और अब इसमें से एक टुकड़ा हम पकड़ेंगे और इसमें का एक टुकड़ा और इसको पकड़कर इसको भी पूरा यहाँ से यहाँ तक हम पिन अप कर लेंगे। तो इसको भी मैंने पिन अप कर लिया और फिर इसको हम ऐसे पलटेंगे और ये वाला टुकड़ा इसमें पकड़कर इस तरह से इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक पिन अप कर लेंगे। तो इसको भी मैंने पिन अप कर लिया और ये भी सब, और इसको मैं खोल करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरह से हमारी लाइनिंग की कटिंग हो गई है और ये जो मैंने पिन अप किया है इस पर हम पहले सिलाई कर लेंगे। और ये जो इधर से ओपन है, ये देखिए, इसको भी हम पकड़कर पूरा नीचे तक सिल लेंगे। तो ये सिलाई और ये सिलाई, ये देखिए, ये सब मैंने सिलाई कर ली है और अब हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी लाइनिंग सीधी हो गई है और ये हमारा गाउन का लोअर पार्ट है जो मैंने सिल कर रखा था। इसको हम इस तरह से रखेंगे और इस लाइनिंग को इसके अंदर डालेंगे। ये कमर वाला पोर्शन है तो इसको हम ऐसे बराबर कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से। फिर ये दोनों ऐसे बराबर करके इसको हम गोलाई में सिलाई कर देंगे, ये दोनों कपड़े, जिससे आपस में अटैच हो जाएं। और अगर ये लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा बहुत बड़ा हो जा रहा है तो इसको हम बीच बीच में ऐसे कुछ प्लेट्स बना लेंगे, एक आध प्लेट्स, जिससे ये दोनों कपड़े एक बराबर साइज के हो जाएं और इसको हम आसानी से सिलाई कर सकें। तो इसको मैंने राउंड में सिलाई कर दी है और ये देखिए, ये दोनों कपड़े आपस में अटैच हो गए हैं और ये हमारा लोअर पार्ट रेडी हो गया है। अब हम अपर पार्ट के लिए लाइनिंग पर कटिंग करेंगे। तो ये टॉप पार्ट के लिए मैंने कपड़ा कट कर लिया है और ये 4 लेयर है। ये देखिए, 1 2 3 4, इसमें हमारा फ्रंट और बैक दोनों के पार्ट की कटिंग हो जाएगी। और इस कपड़े की विड्थ मैंने 11 इंच रखी है और इस कपड़े की लेंथ मैंने 16 इंच रखी है। 15 इंच का हमारा टॉप पार्ट बन के रेडी होगा। तो जितना भी लंबा हमको टॉप पार्ट बनाना है उसमें 1 इंच मार्जिन हम ऐड करके इसकी लेंथ रखते हैं। और अब इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से सबसे पहले हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो ये मैं 6 इंच पर एक निशान ऐसे लगा लूंगी, ये हो गया। उसके बाद इसको नीचे हम 6.5 इंच तक आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे और जितना भी आएगा उसमें 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये गाउन 36 इंच चेस्ट का बन रहा है। तो 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो इसको हम इंची टेप से भी कर सकते हैं। हम इंची टेप में देखेंगे कि 36 इंच का निशान कहाँ पर है, या वो निशान जितनी भी चेस्ट का हम गाउन बना रहे हैं उस निशान पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे। ये देखिए, ये एक बार और एक बार, और इसको मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया और ये देखिए 1 2 3 4, ये 4th पार्ट में डिवाइड हो गया है 36। और इसको हम ऐसे प्रेशर से दबाएंगे और फिर जब हम इसको ऐसे खोलेंगे तो ये देखिए, ये पहली बार जहां पर फोल्ड हुआ है ये 36 का 4th पार्ट है। तो ये 9 इंच पर पहली बार फोल्ड हुआ है और इसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो ये 11 इंच हो गया और ये इस तरह से हम नापेंगे। और ये कपड़ा मैंने ऑलरेडी 11 इंच ही लिया था। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे इस तरह से और फिर यहाँ से 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसकी ऐसे गोलाई कर लेंगे। और फिर इस लाइन का हमको मिडिल पार्ट निकालना होता है। तो हम टेप को ऐसे रखेंगे, फिर इसको इस तरह फोल्ड करेंगे और जहां पर ये फोल्ड हो रहा है ये इसका मिडिल पार्ट हो गया। और यहाँ पर 1/2 इंच बाहर की तरफ हम एक निशान लगा लेंगे। फिर हम इसमें एक और गोलाई देंगे इस तरह और ये हमारा फ्रंट वाला आर्म होल हो गया और ये हमारा बैक वाला आर्म होल हो गया। और अब इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से हम नेक की विड्थ लेंगे। तो ये मैं 3 इंच पर एक निशान लगाऊंगी और अब यहाँ पर हम नेक की लेंथ लेंगे, जितनी भी लंबी हमको नेक बनानी है। तो फ्रंट वाली नेक मैं 7 इंच रखूंगी और बैक वाली नेक मैं 4 इंच रखूंगी। और अब इसको ऐसे 3 इंच तक हम ऐसे ले आएंगे इस तरह। ये जो 3 इंच मैंने ऊपर की तरफ नापा था ये वही है, इसको भी और ये भी इस तरह 3 इंच ये हो गया। और इसको हम ऐसे सीधी लाइन से मिला देंगे। और ये 2 बॉक्स हमारे बन गए हैं और इसमें भी 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसकी गोलाई भी कर लेंगे और इसमें भी 1 इंच की तिरछाई लेकर हम इसकी गोलाई भी कर लेंगे। और यहाँ पर हम 1/2 इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे और फिर यहाँ पर हमको अपनी कमर का 4th पार्ट लेना होता है और जितना भी आए उसमें 2 इंच हम मार्जिन ऐड कर लेते हैं। तो ये गाउन 33 इंच कमर का बन रहा है। तो 33 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो फिर से हम इंची टेप से डिवाइड करेंगे। तो हम इंची टेप में देखेंगे कि 33 इंच का निशान कहाँ पर है। यहाँ पर हम टेप के दूसरे सिरे को रखेंगे, ये एक बार और एक बार और ये देखिए, ये 33 का 4th पार्ट निकल कर आ गया। 1 2 3 4, ये 4th पार्ट निकालने का बहुत ही ज्यादा आसान तरीका होता है। और इसको भी हम ऐसे प्रेशर से दबाएंगे और फिर खोलेंगे। तो ये देखिए, ये 8.1 इंच पर लगभग फोल्ड हुआ है। तो इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे तो ये 10 इंच हो गया। तो इसको हम ऐसे नापेंगे ये, और 10 इंच पर
हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे और ये कपड़ा हमारा इतना बच गया है, लगभग 1.5 इंच। तो इस कपड़े को हम कट करके अलग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हम प्रिंसेस कट लुक बनाएंगे और यहाँ पर हम डॉट्स डालेंगे। तो नीचे की तरफ ऐसे हम जब डॉट डालेंगे तो ये कपड़ा हमारा खींचेगा और नीचे की तरफ खुद ही छोटा हो जाएगा, इसलिए इसकी कटिंग हम ऐसे तिरछाई में नहीं करेंगे। हम यहाँ से कटिंग करेंगे और इस बैक वाले आर्म होल की कटिंग करते हुए ये कटिंग हम करेंगे और फिर इस बैक वाले नेक की कटिंग हम कर लेंगे। फिर एक पार्ट कपड़ा निकाल कर फिर इस फ्रंट वाली नेक की कटिंग और इस फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी हम कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और अब इसमें से हम एक पार्ट कपड़ा ऐसे निकाल देंगे। ये हमारा बैक वाला पार्ट है और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और अब इस फ्रंट वाली नेक की कटिंग और इस फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग भी हम कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक वाला पार्ट है। और इसमें अगर हम थोड़ा सा डिजाइन बनाना चाहें तो इस तरह से हम बना सकते हैं। इसकी नेक मैंने ऑलरेडी 4 इंच रखी थी और फिर यहाँ से ऐसे रख के हम 10 इंच पर एक और निशान लगाएंगे। इसको हम 10 इंच डीप करेंगे और फिर इस पर हम यहाँ पर 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को इधर कॉर्नर से हम ऐसे मिला लेंगे और फिर इसको हम ऐसे गोलाई दे देंगे। फिर इसकी कटिंग हम कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट हो गया। अब इस दोनों पार्ट के साइज का हम इसमें से कपड़ा कट करेंगे, ये जो मैंने आंचल वाला पार्ट कट करके रखा था इसमें से। तो इस तरह से हम लाइनिंग के कपड़े को इसके ऊपर रखेंगे और ये देखिए ये हमारा लाइनिंग का फ्रंट वाला पार्ट है और ये जो फ्लावर वाला पार्ट था एम्ब्रॉयडरी वाला, इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से और प्लेन वाला पार्ट हम बैक वाले पार्ट के लिए कटिंग करेंगे। तो ये देखिए लाइनिंग का कपड़ा मैंने प्लेन पार्ट पर रखा है और बस अब इसके किनारों पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने कर ली है, ये देखिए ये कपड़ा मैंने कट कर लिया है और इसके साइज का भी कपड़ा मैंने कट कर लिया है और इसकी स्टिचिंग हम अभी बाद में करेंगे। पहले हम स्लीव्स के लिए भी कपड़ा कट कर लेंगे और इस गाउन में मुझे पफ वाली स्लीव्स लगानी है। तो ये देखिए ये लाइनिंग का कपड़ा है और पहले हम इस आर्म होल को नाप लेंगे, पफ वाली स्लीव्स हमें कट करनी है। तो ये देखिए इस तरह से ये 10.5 इंच आ रहा है। तो 10.5 इंच विड्थ का डबल कपड़ा लेकर पहले हम पेपर पर कटिंग करेंगे। तो मुझे पफ वाली स्लीव्स बनानी है, इसलिए मैं पेपर पर नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग जैसे होती है पहले वैसे कर लूंगी। तो ये देखिए ये मैंने 10.5 इंच का ये पेपर ले लिया है और ये 4 लेयर है, 1 2 3 4 और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये ज्वाइंट है। और जैसे भी हम नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग करते हैं सेम वैसे ही पहले हम पेपर पर करेंगे। तो हम अपनी स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे, जितनी भी लंबी हमको स्लीव्स बनानी है उसमें 1 इंच मार्जिन लेकर हम उसकी लेंथ ले लेंगे। तो ये मेरे को 10 इंच लेंथ की स्लीव्स चाहिए और 1 इंच मार्जिन ऐड करके 11 इंच लेंथ की मैंने ये कपड़ा ये मतलब पेपर ले लिया है। और इधर ओपन वाले पार्ट की तरफ से 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, ये हो गया। और इस निशान को इधर कॉर्नर से एक तिरछी लाइन से हम मिला देंगे, ये हो गया। और इस लाइन का हमको मिडिल पार्ट निकालना होता है। तो हम टेप को ऐसे फोल्ड करेंगे और जहां पर ये फोल्ड हो रहा है ये इसका मिडिल पार्ट हो गया। और इसके बाद हम हल्की सी ऊपर से गोलाई लेते हुए आएंगे और इस निशान पर आ जाएंगे। फिर इसके बाद हम नीचे से हल्की सी गोलाई लाते हुए यहाँ पर इसको मिला देंगे, जिससे एक ये एस टाइप निशान बन जाएगा। फिर नीचे से यहाँ से लगभग 2 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा देंगे और इस निशान को इधर कॉर्नर से हम मिला देंगे और फिर यहाँ से ऐसे और इस एस वाले निशान पर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये कटिंग मैंने कर ली है और ये देखिए ये हमारी स्लीव्स कट गई है और ये हमारी 2 स्लीव्स कट कर निकल आई है। और ये नॉर्मल स्लीव्स की कटिंग है जैसे हम स्लीव्स कटिंग करते हैं। और पफ वाली स्लीव्स बनाने के लिए इसी पेपर से हम कपड़े पर कटिंग करेंगे। तो हम इस कपड़े पर डायरेक्ट, ये मेन कपड़ा है, इस पर भी कटिंग कर सकते हैं और अगर इसके अंदर हम लाइनिंग लगाना चाहें तो लाइनिंग पर भी कटिंग कर सकते हैं। तो ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, लूज है, इसलिए हम इसके अंदर लाइनिंग लगाएंगे जिससे हमारा पफ बिल्कुल खड़ा खड़ा टाइट रहे। तो ये देखिए मेरा लाइनिंग का कपड़ा खत्म हो चुका है और ये ब्लाउज का इसमें साड़ी में ये कपड़ा दिया हुआ था। तो अगर हम चाहें तो ये कपड़ा भी इसमें लगा सकते हैं। तो इसी पर हम पहले स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से लाइनिंग का कपड़ा हम रखेंगे और ये देखिए ये 1 2 3 4 लेयर है और इधर से ये खुला है और इस तरफ से ये ज्वाइंट है। और इस कपड़े की विड्थ हम बढ़ा कर लेंगे क्योंकि हमको इसमें पफ बनाना है। तो जितना पेपर हमने कट किया था उससे 5 इंच या 6 इंच विड्थ हम पफ बनाने के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 16 इंच इसकी विड्थ रखी है, मैंने 5.5 इंच कपड़ा बढ़ा लिया है और इसकी लेंथ भी हम पेपर से लगभग 2 इंच बढ़ा कर रखेंगे। तो ये देखिए इसकी लेंथ मैंने 13 इंच ली
है तो कपड़े की लेंथ और विड्थ हमको पेपर से अधिक रखनी है और हम इसको और भी ज्यादा बढ़ाकर ले सकते हैं। उसके बाद नीचे से इस तरह 1 इंच नापकर हम एक सीधी लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ये हो गया। और इधर बंद वाले पार्ट की तरफ से 5 इंच नापकर हम ऐसे निशान लगा देंगे। जितनी भी हमको चुन्नटें देनी है, पफ बनानी है, जो अगर हमको घनी पफ बनानी है तो हम 5 इंच या 6 इंच भी रख सकते हैं, और अगर हमको हल्की कम चुन्नटें बनानी है, हल्की पफ बनानी है, तो इसको हम 4 इंच या 4.5 इंच या 3 इंच भी रख सकते हैं। तो मैं इसमें 5 इंच नापकर ऐसे निशान लगा दूंगी। ये कपड़ा हम इतना बढ़ाकर रखेंगे, इसी की हम पफ बनाएंगे, चुन्नटे बनाएंगे। और उसके बाद ये स्लीव्स जो हमने कट करके रखी है, इसको हम ऐसे नापेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम रखेंगे इस लाइन पर और इस लाइन पर सटाते हुए, और इसको ऊपर की तरफ से भी हम लगभग 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाकर रखेंगे। और फिर इसके किनारों पर हम निशान लगाते जाएंगे। इस तरह से हमको पेपर रख के कपड़े पर, अस्तर वाले कपड़े पर ऐसे निशान लगा लेना है। हम मेन फैब्रिक पर भी ऐसे निशान लगा सकते हैं, और इस निशान को इधर हम सीधा ऐसे कर देंगे। ये हो गया। और ये जो मैंने 1.5 इंच कपड़ा बढ़ाया है ऊपर की तरफ, इसका हम पफ बनेगा तो ऊपर बलून टाइप फूला हुआ लुक आए, इसलिए हमने बढ़ाया है। और इसको हम इसी में ऐसे मिला लेंगे। ये हो गया। और फिर यहाँ से हम एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह टेप रखकर हम ऐसे एक लाइन इसके किनारे पर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए, ये हो गया। और अब हम यहाँ से कटिंग करेंगे ऐसे, और यहाँ तक हम कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग और ये वाली कटिंग मैंने कर ली है। और अब इसमें से 2 पार्ट कपड़ा हम पकड़ेंगे, और इसमें भी हम हल्की सी गहरी वाली कटिंग कर लेंगे, जो हमको केवल 2 पार्ट कपड़े में करनी होती है। ये देखिए, ये इस तरह से ये हो गया। और ये वाला पार्ट हम फ्रंट में ही ऐड करेंगे, तो इसलिए हम इस पर ऐसे निशान बना लेंगे, जिससे हमको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इस तरह। और ये देखिए, तो ये हमारी दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। और अब इसी साइज का हम ये मेन फैब्रिक भी कट कर लेंगे। तो ये लाइनिंग के साइज का, ये देखिए, ये मेन फैब्रिक मैंने कट कर लिया है, और इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रखकर इसको हम जगह जगह से पिन अप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ तक हम सिलाई कर देंगे, और नीचे से हम अभी इसको ओपन ही रखेंगे ये दोनों स्लीव्स में। इसको ये 3 तरफ से मैंने सिलाई कर दी है, और नीचे से मैंने इसको सिलाई नहीं की है। और ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये सब कट करके हम बराबर कर लेंगे। और नीचे के साइड से ये देखिए, ये मेन फैब्रिक में हम पिक्को कर देंगे। और अगर पिक्को करने की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, तो एक बार ऐसे और एक बार और ऐसे फोल्ड करके हम इसको सिलाई कर लेंगे। इसको 3 तरफ से मैंने सिलाई कर दी है, और नीचे से मैंने इसको पिक्को कर दिया है इस तरह से। और अब हम इसको ऐसे पलट लेंगे, और नीचे से ये देखिए, इस तरह से हम इस कपड़े को फोल्ड करेंगे, और लगभग 1/2 इंच कपड़ा ये वाला हम नीचे की तरफ रहने देंगे, और इसको ऐसे फोल्ड करके हम जगह जगह से पिन अप कर देंगे पूरा इस कॉर्नर तक। ये देखिए, जैसे मैंने इसमें फोल्ड करके पिन अप किया है, इस तरह से ये कपड़ा हमारा नीचे की तरफ रहेगा, और इस पर हम सिलाई चला लेंगे। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है, और यहाँ पर अब 1/2 इंच का डिस्टेंस छोड़ते हुए एक सिलाई हम और चला देंगे। और इसमें अगर हम चाहें तो इलास्टिक या डोरी इसमें लगा सकते हैं, तो ऐसे हमारा नीचे की साइड में ये फ्रिल बन जाएगी। तो इस पर मैंने एक सिलाई और चला दी है, और इसके अंदर बाद में हम डोरी या इलास्टिक इसमें डाल देंगे। और अब हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे, तो उसके लिए हम इसका मिडिल पार्ट निकालेंगे। तो इसको हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे बराबर से, और फिर यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे इस तरह, जिससे इसका ये मिडिल पार्ट पता चले। तो ये इसका मिडिल पार्ट निकल गया है, और इसके इधर हम प्लेट्स बनाएंगे, और कुछ प्लेट्स हम इसके इस तरफ बनाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह हमको प्लेट बनाना है। हम ऐसे कपड़े को पकड़ेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे, और फिर इसको हम ऐसे पिन अप करते जाएंगे। ये एक बार हो गया। फिर जितनी प्लेट्स हम इधर डालेंगे उतनी ही हम इधर भी डालेंगे। तो ये 2 प्लेट बन गई, और इसी तरह 5-6 प्लेट्स हम इस तरफ ऐसे बना लेंगे। तो ये देखिए, इधर मैंने 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स बना ली हैं, और इस तरफ हम ऐसे प्लेट बनाएंगे। इसको मैंने इधर फोल्ड किया था, तो इस बार हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरफ। ये देखिए, ऐसे हमको फोल्ड करना है, और 6 प्लेट्स हम इधर भी बनाएंगे, क्योंकि हमने इधर 6 प्लेट्स बनाई हैं। और फिर इसको भी हम ऐसे पिन अप करते जाएंगे। 6 प्लेट्स मैंने इधर भी बना ली, 1 2 3 4 5 6, और 6 इधर है, और इसका मुंह इधर है, और इसका इधर है। और अब ये साइज हम नाप लेंगे, ये हमारे आर्म होल के बराबर ही होना चाहिए। तो हमारा आर्म होल 10.5 इंच था, तो 10.5 का डबल 21 इंच हो गया लगभग। तो इसको हम इस तरह से नापेंगे, ऐसे हम इसको नापेंगे। और ये देखिए,
ये हमारा 21 इंच आ जा रहा है। तो ये साइज हमारा बराबर आ गया है। और अब हम यहाँ से यहाँ तक मशीन चला लेंगे जिससे ये प्लेट्स फिक्स हो जाएं। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है और ये प्लेट्स फिक्स हो गई हैं। और ये जो मैंने नीचे बनाया था इसमें भी हम डोरी लगाएंगे, तो इसका भी हम मिडिल पार्ट निकालेंगे। तो इस कपड़े को हम ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ प्रेशर से दबाएंगे। ये इसका मिडिल पार्ट है, हम इसको खोलेंगे। यहाँ पर हम एक निशान लगा लेंगे इस तरह से। और ये जो मैंने सिलाई डबल सिलाई चलाई थी, ये देखिए यहीं पर हमको एक छोटा सा कट लगाना होगा। इस तरह हम इसमें एक छोटा सा ऐसे होल टाइप बना लेंगे जिसमें से हम डोरी इसमें से निकाल सकें। बहुत छोटा सा हमको इसमें एक कट लगाना है, सिर्फ ऊपर वाले कपड़े में, नीचे वाले कपड़े में हमको कट नहीं लगाना है। तो इसको बहुत सावधानी से इस तरह लगाना होगा। ये कट लग गया है, छोटा सा कट लगाना है। देखिए नीचे नहीं लगा है, केवल ये ऊपर वाले कपड़े में लगा है। ये दिख रहा होगा आपको, ये इस तरह। तो ये छेद यहाँ हो गया है और अब इसी में से हम डोरी लगाएंगे। और ये देखिए ये मैंने 2 डोरी और लटकन बनाकर रखे हैं और इस डोरी को हम ऐसे सुई की मदद से लगाएंगे। तो ये इस तरह से हम ऐसे, ये देखिए सुई में मैंने लगा लिया। और यहाँ जो मैंने ये छोटा सा छेद किया है इसमें हम पीछे से सुई को ऐसे डालेंगे इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से इस सुई को सरकाकर हम इस डोरी को ऐसे इसमें लगा लेंगे और सुई को ऐसे हम खींचेंगे। और ये देखिए इस तरह से ये डोरी इसमें हमारी लग गई है। और फिर इसको हम इस धागे को ऐसे कट करके निकाल देंगे और इस डोरी को यहाँ पर हम लॉक कर देंगे। और इसी तरह यहाँ से हम दूसरी डोरी, ये एक डोरी मैंने बनाई है, इसको भी सुई की मदद से इसमें डाल लेंगे और इसको भी इधर से निकालकर यहाँ पर लॉक कर देंगे। को दोनों साइड से मैंने लॉक कर दिया और ये देखिए ये दोनों डोरी मैंने लगा दी है। और जब हम इसको ऐसे खींचेंगे इस तरह, तो ये इस तरह से खुद ही फ्रिल बन जाएगी। और जितना भी हमको रिक्वायरमेंट हो स्लीव्स में उतना हम इसको खींचकर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। और इस डोरी को इस तरह हम ऐसे, ये देखिए ऐसे स्लीव्स में बांध सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारी पफ वाली स्लीव्स बन गई है। ये दोनों स्लीव्स मैंने रेडी कर ली है, ये देखिए इस तरह से डोरी लगाकर। और अब हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये देखिए ये मैंने मेन फैब्रिक कट किया था और ये मेन फैब्रिक का सीधा वाला पार्ट है। और इसके ऊपर मैंने लाइनिंग का कपड़ा रख के इसको जगह जगह से पिन अप कर दिया है। ये इसका उल्टा पार्ट है। और अब इसके सभी किनारों पर हम सिलाई चला लेंगे। तो इसके सभी किनारों पर मैंने सिलाई चला ली है और ये देखिए ये दोनों फैब्रिक आपस में अटैच हो गया है। और अब ये जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये सब हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये सभी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने कट कर दिया है और ये देखिए ये हमारा टॉप पार्ट इस तरह से बन गया है। और अब हम इसमें डॉट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम बीच से इसको ऐसे फोल्ड करके और अब इधर जॉइंट वाले पार्ट की तरफ से 4.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे इस तरह। ये हो गया। फिर इस निशान को 5 इंच ऊपर तक हम ले जाएंगे इस तरह से। और ये डॉट हमारी लगभग ½ इंच इधर और ½ इंच लगभग इधर ऐसे बनेगी। और अगर हम थोड़ा सा इसमें प्रिंसेस कट लुक देना चाहें तो इसी डॉट को हम ऐसे, ये देखिए ऐसे घुमाव देते हुए इस तरह लाके ऐसे आर्म होल में मिला देंगे। और ये ऊपर वाली डॉट हम बहुत पतली ऐसे बना सकते हैं, प्रिंसेस कट लुक इसमें आ जाएगा। और यही सेम निशान हम इधर भी बनाएंगे। तो इसके लिए हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे और फिर इसको हम ऐसे टैप करेंगे। तो इसको टैप करके जब हम खोलेंगे तो ये निशान हल्का सा इधर भी आ जाएगा। और बस अब इसको हम ऐसे डार्क कर सकते हैं, ये देखिए इस तरह से। और एक सिलाई हम पहले इसके ऊपर चला देंगे, उसके बाद डॉट्स बनाएंगे जिससे ये दोनों फैब्रिक हमारे आपस में अटैच हो जाएं। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है, ये देखिए इस तरह से ये दोनों कपड़े यहाँ पर आपस में अटैच हो गए हैं, जिससे जब हम डॉट्स डालें तो कपड़ा इधर उधर नहीं खसकेगा। और फिर हम इस कपड़े को ऐसे पकड़ेंगे इस तरह से, हम इसको ऐसे लगाएंगे और ये 5 इंच वाले निशान तक हम पहले इसको ऐसे तिरछाई में सिलते हुए लाएंगे। उसके बाद ये डॉट हमको एकदम पतली बनानी है। तो इस तरह से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लेंगे हल्का सा और बस इस तरह से हमको ये डॉट बना लेनी है। और इसको मैं खोल कर दिखाती हूँ, ये देखिए ये इस तरह से डॉट बन गई है हमारी। और फ्रंट से ये देखिए कितना अच्छा उभार इसमें आ गया है, प्रिंसेस कट लुक भी आ गया और हमने कपड़े को कट भी नहीं किया। और सेम इसी तरह हम ये वाली डॉट भी बना लेंगे। तो ये दोनों डॉट्स मैंने बना दी हैं और ये फ्रंट वाला पार्ट हमारा लगभग रेडी हो गया है। और इसको हम साइड में रख देंगे। और ये हमारा
बैक वाला पार्ट है, तो इस कपड़े को भी मैंने सेम उसी तरह से रखा है। ये सीधा वाला पार्ट नीचे की तरफ रख के इसके ऊपर लाइनिंग का कपड़ा रख के इसको जगह जगह से पिन अप कर दिया है। और अब इसके भी सभी कॉर्नर्स पर हम सिलाई चलाकर सारा एक्स्ट्रा पार्ट कट करके अलग कर देंगे। तो इसके सभी किनारों पर सिलाई करके मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है और इसमें भी हम डॉट्स बनाएंगे। तो इसके लिए हम इसको भी ऐसे मिडिल से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद इधर ये ज्वाइंट वाले पार्ट की तरफ से इस तरह 4 इंच पर हम एक निशान ऐसे लगा लेंगे और इस निशान को 5 इंच ऊपर तक ऐसे ले जाएंगे। ये हो गया। और ये डॉट्स हमको बहुत पतली ऐसे बनानी है, लगभग 1/2 इंच की। और यही सेम डॉट का निशान हम इधर भी बना लेंगे। तो इसके लिए हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करके फिर इसको हम ऐसे टैप कर लेंगे। फिर जब हम इसको खोलेंगे तो ये निशान इधर हल्का सा इधर भी आ गया है और अब हम इसको ऐसे डार्क कर सकते हैं, ये देखिए। और इसको हम ऐसे पकड़ेंगे इस तरह और यहाँ से यहाँ तक तिरछाई में हम सिलकर ये डॉट भी बना लेंगे। ये दोनों डॉट्स मैंने बना ली हैं और ये हमारा बैक वाला पार्ट इस तरह से तैयार हुआ है। और इसके ऊपर हम ये फ्रंट वाला पार्ट ऐसे रखेंगे, ये देखिए। और ये दोनों शोल्डर हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर मैंने ज्वाइंट कर लिए हैं और अब इसकी नेक पर आगे से लेकर पीछे तक हम गोल्डन पाइपिंग लगा सकते हैं। तो गोल्डन पाइपिंग लगाने के लिए ये कपड़े पर मैंने ये 1.5 इंच डिस्टेंस पर ये तिरछी लाइन ड्रॉ कर ली है। ये देखिए, इसको मैंने तिरछा ड्रॉ किया है क्योंकि इसको खींचने पर ये बढ़ता है, इसी को उरे भी कहते हैं। अगर हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कपड़ा ऐसे बढ़ेगा नहीं खींचने पे, तो हमको ऐसे तिरछे में 1.5 इंच के डिस्टेंस पर ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये स्ट्रिप्स मैंने कट कर ली हैं और अब हम इनको ऐड करेंगे। तो इसको इस तरह से ऐड करना है, ये देखिए। ये इस तरह से हम इसको ऐसे मिलाकर रखेंगे, फिर इसको ऐसे पलटकर और यहाँ से यहाँ तक इसको हम सिलाई चला देंगे। तो ये इस तरह से हमारी स्ट्रिप अटैच हो जाएगी और इसी तरह से हम सारी स्ट्रिप आपस में अटैच कर लेंगे। तो ये सभी स्ट्रिप मैंने आपस में अटैच कर ली है और ये देखिए, ये लंबी सी स्ट्रिप हमारी रेडी हो गई है। और अब हम इसमें ये पाइपिंग बनाने वाला धागा है, ये देखिए, इस धागे को ऐसे रखेंगे इस तरह से और इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और इसके किनारों पर हम सिलाई चलाते जाएंगे। तो इस धागे को हम ऐसे रखेंगे और ये देखिए, इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करके बस हमको इसके किनारों पर ऐसे सिलाई चलाते जाना है। तो ये सिलाई मैंने चला दी है, ये देखिए। और इसके अंदर डोरी है और ये हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो गई है। तो इस पाइपिंग को हम इसमें लगाएंगे। तो ये देखिए, ये शोल्डर पर से एक साइड से मैंने थोड़ी सी सिलाई ओपन कर ली है और इस पाइपिंग को हम ऐसे यहाँ पर रखेंगे। ये उल्टा वाला पार्ट, ये जो मैंने सिला था, ये नीचे की तरफ रहेगा और ये सीधा वाला पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। और इस तरह से रख के बिल्कुल इसके किनारों पर हम सिलाई चलाते जाएंगे और पूरी पाइपिंग को हम आगे से लेकर पीछे तक यहाँ तक पूरी नेक पर पहले अटैच कर लेंगे। तो इस पाइपिंग को हम ऐसे नेक पर रखेंगे, ये देखिए, इस तरह से। और बस इसके किनारों पर हमको ऐसे सिलाई चलाते जाना है। तो ये पूरी नेक पर, ये देखिए, आगे से पीछे तक मैंने ये इस तरह से पाइपिंग लगा ली है। और अब इसको हम ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो ये देखिए, ये कितनी प्यारी पाइपिंग हमारी बाहर की तरफ निकल कर आ गई है। और इसको हम अंदर से एक बार ऐसे ऐसे फोल्ड करके, चाहे तो इस पर तुड़पाई कर सकते हैं या फिर मशीन भी चला सकते हैं। तो इस पर मैंने सिलाई चला दी है, ये देखिए, इसको पलटकर। और ये पाइपिंग आगे से, ये देखिए, पीछे तक लग गई है। और अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये स्लीव्स है, इसको हम इसमें अटैच करेंगे। तो इस स्लीव्स को हम इस तरह से रख लेंगे। ये गहरी वाली कटिंग हम आगे की तरफ रखेंगे। ये देखिए, हमने इसमें क्रॉस का निशान भी लगाया था और ये हमारा फ्रंट में अटैच होगा, ये वाला पार्ट। और फिर इसको भी हम इसी तरह रखेंगे, ये देखिए। इसको फिर हम ऐसे ओपन कर लेंगे, ये हो गया। और इसको भी ऐसे ओपन कर लेंगे। फिर इसको एक कॉर्नर से पकड़कर इसको हम पूरा यहाँ से ऐसे सिलते हुए लाएंगे और इस कॉर्नर तक इसको पूरा अटैच कर लेंगे। और सेम इसी तरह इस स्लीव्स को भी हम इसमें ऐसे अटैच कर लेंगे। तो ये दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है और अब हम इसको पलट लेंगे और साइड की फिटिंग लगा लेंगे। तो ये साइड की फिटिंग मैंने लगा दी है और ये हमारा टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट रेडी हो गया है। और अब ये दोनों हम आपस में अटैच करेंगे। तो ये देखिए, ये जो पूरी भरी भरी कलियां हैं, इसको हम फ्रंट में रखेंगे और बैक साइड में, ये देखिए, आधी आधी कलियां जिसपे एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है, आधी प्लेन है, इसको हम बैक साइड में रखेंगे। और इसी तरह से हमको इसमें अटैच करना है कि ये भरी कलियां पूरा फ्रंट में आ जाएं। तो इस गाउन का लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसको टॉप पार्ट को इसमें अटैच करने के लिए पहले हम इस टॉप पार्ट को पलटकर उल्टा कर लेंगे। तो इसको मैंने पलट लिया है और ये देखिए, इसको हम नेक की तरफ से नीचे रखेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है और ये भी, ये दोनों एक साथ आना चाहिए। तो इसको हम ऐसे रख के फिर इस बॉटम पार्ट को इसके अंदर डालेंगे इस तरह से और फिर इसको हम ऐसे बराबर करेंगे इस तरह से। ये कॉर्नर आपस में ऐसे मिला लेंगे
और फिर इसको हम ऐसे राउंड में सिलाई कर लेंगे। तो इसको मैंने राउंड से सिलाई कर दी है और इसको मैं सीधा करके दिखाती हूँ। तो ये गाउन इस तरह से रेडी हो चुका है, ये देखिए। और इसके लिए मैंने ये बेल्ट अलग से बनाई है। अगर हम इसमें लगाना चाहें वियर करने के बाद तो इस बेल्ट को हम इस तरह से बांध कर पीछे बांध सकते हैं, तो ये हमारे कमर में बिल्कुल फिटिंग लुक आ जाएगा। और अगर ये बेल्ट हम नहीं लगाना चाहें तो उस तरह भी हम इस गाउन को पहन सकते हैं। और फ्रेंड्स, अब अगर इसको हम और डेकोरेट करना चाहें तो ये देखिए, ये दोनों बॉर्डर के बीच में ये छोटे छोटे ये फ्लावर्स बने हुए हैं और इनके बीच में अगर हम चाहें तो स्टोन पेस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये फैब्रिक ग्लू है, इसकी मदद से हम कपड़े पर कुछ भी पेस्ट कर सकते हैं और ये गोल्डन स्टोन्स हैं। तो इस तरह से इस ग्लू को हम इस कपड़े पर लगाएंगे। ये देखिए, बस इस तरह हमको ऐसे ग्लू लगा लेना है और फिर इस स्टोन को हम इस ग्लू के ऊपर इस तरह रखते जाएंगे और इसका लुक और भी ज्यादा प्रिटी लगेगा। इसमें मैंने स्टोन्स लगा दिए हैं और ये देखिए इसका लुक कितना प्यारा लग रहा है। और ये थोड़ा भी ये नहीं लग रहा है कि साड़ी से बनाया गया है, ये पूरा एक चौड़ा बॉर्डर लग रहा है। तो इस तरह से हम स्टोन वगैरह लगाकर अपने गाउन को डेकोरेट कर सकते हैं। और ये गाउन पूरा बनकर रेडी हो गया है। मैंने इसमें सेपरेट बेल्ट भी बना दी है बचे हुए बॉर्डर से। अगर हम चाहें तो इसको लगा सकते हैं पहनने के बाद, तो बिल्कुल फिटिंग लुक आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये गाउन बनने के बाद कितना प्यारा लुक ला रहा है। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी ये गाउन बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहें तो मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्डर पर मुझसे किसी भी टाइप की ड्रेस बनवाना चाहें तो आप इंस्टा पर मुझसे चैट कर सकती हैं, मैं आपके लिए ड्रेस डिजाइन कर दूंगी। अगर आप लोग मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीदना चाहते हैं तो आप इंस्टा से और मीशो ऐप से भी मेरी बनाई हुई डिजाइनर ड्रेसेस खरीद सकती हैं।